हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं अनुपम सर ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू लगातार आप हमसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लगातार रोज 2 से 3 वीडियोज 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के दिए जा रहे हैं प्रॉपर डिस्कशंस के साथ। पीवाईक्यू सीरीज करने का फायदा ये होगा कि आपको पूरे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, पूरे सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाएंगे। बीपीएससी किन प्रश्नों को टच करता है, क्या रिपीटिशन का परसेंटेज है और कैसे लेके चल रहे हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आज का स्टार्ट करते हैं। और अब फिर आपको बता दें 1 नवंबर से ऐप हमारी लॉन्च हो रही है, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइजेज पे 59 रुपए में आपको 120 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें पूरे बीपीएससी के सिलेबस को समेटा जाएगा और मुश्किल से 25 दिन के अंदर ये सारा क्लास खत्म किया जाएगा। तो जरूर जुड़िए, बहुत ही फायदेमंद है। 110 प्लस से ज़्यादा की गारंटी है आपको। और जैसा कि हमारे प्रभात सर बार बार बोलते रहते हैं कि ये एग्जाम में प्रिंट होगा, तो आपको ये प्रॉमिस है कि आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो डिस्कशन होंगे। एक काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट पैनल बैठ के इस पर लगातार काम कर रहा है कि क्या बताया जाए जिससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओशन करंट, समुद्री धाराओं से हीट के बैलेंस करने के लिए धाराएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो करती है वो धाराएं ही करती हैं। इन धाराओं का ही कारण है कि आप सोचो केवल 23.5 नॉर्थ से साउथ के बीच ही सनलाइट पड़ती है, तो ये हॉरिजेंटल हीट बैलेंस को इधर से उधर पानी पहुंचा देता है, जिससे यूरोप वगैरह के कोस्ट खुले रहते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा जम जाता। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द गल्फ स्ट्रीम इज ओशनिक करंट। मैक्सिको के गल्फ से निकलती है, जब ऐसे चलेंगे तो इक्वेटर से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बनेगी, ये ऐसे बटेगी, मैक्सिको के गल्फ के पास जाके फ्लोरिडा करंट मिलेगी और यहाँ से इसका नाम गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, यूरोप तक चली जाएगी, फिर ऐसे पलट आएगी अफ्रीका के किनारे होते हुए। Which one of the following is not an area of Mediterranean type of climate? Mediterranean type of climate कहाँ नहीं मिलती है, बताइए। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या है? सिट्रस, वहाँ पे बहुत वो मिलते हैं। मौसम जो होता है सुहावना होता है, प्लीजेंट होता है, अच्छा दिन होता है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। ये मेडिटेरेनियन की स्पेशल फीचर है। तो नदर्न न्यूजीलैंड जो है वहां पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड वाटर करंट फ्लोइंग अलोंग द नामीबियन कोस्ट इज नोन एज। नामीबिया के कोस्ट के पास जो करंट चलती है उसका क्या नाम है? देखो, अगर अफ्रीका बनाओगे तो इस तरह से बनता है, और ये जो है ये नामीबिया पड़ता है, तो यहाँ पे चलती है बेंगुला करंट। बेंगुला करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। वेयर डज द अल नीनो करंट फ्लोज। अल नीनो पूछ रहा है, 2 करंट है, ला नीना और अल नीना। तो अल नीनो जो है, अल नीनो पैसिफिक ओशन में फॉर्म होती है। ठीक है, एल नीनो की वजह से ये इसको फीवर ऑफ द ओशन कहा जाता है। इंडियन ओशन के मानसून को डिस्टर्ब कर देती है। फीवर ऑफ ओशन भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैलिनिटी ऑफ द ओशन, मतलब समुद्र में जो नमक है उसके बारे में क्वेश्चंस है, देखते हैं। मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ सी इज रिवर्स लैंड विंड। बताइए, समुद्र में सैलिनिटी कहां से बढ़ती है? ऑब्वियस सी बात है कि रिवर्स इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, और लैंड से जो मिनरल जाके पानी बहते हुए जाता है, जो जाके उसमें घुलता है, उससे समुद्र का क्षारत्व तो बढ़ता है। तो लैंड मेन सोर्स है। सोर्स पूछ रहा है,
ट्रांसपोर्टेशन पूछता तो रिवर्स हो जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी? Which of the following sea has the highest average salinity? Black Sea, Yellow Sea, Mediterranean Sea, Dead Sea. अब salinity किसकी ज्यादा है? डेड सी की salinity सबसे ज्यादा है। हालांकि अब हो गई है टर्की की वॉन लेक जो है, ये भी डल झील भी, अरे सॉरी, डेड सी भी समुद्र नहीं है, ये एक झील है। उसी तरह टर्की की वॉन लेक इस समय सबसे खारी झील है। अच्छा, खारी और उसका क्या अंतर होता है? जिस नदी में पानी आने और जाने का रास्ता होता है वो फ्रेश वाटर लेक होती है, और जिस झील में केवल पानी आता है निकलता नहीं है वो सॉल्टी हो जाती है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी की औसत क्षारत्व क्या है? अरेबियन सी का औसत क्षारत्व है 35, मतलब 1000 ml में कितना भार है? तो 35 पर पार्टिकल। हाई टाइड, लो टाइड। अब टाइड से क्वेश्चन है, टाइड क्यों आता है? सन और मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण टाइड आता है। जब भी देखो सिचुएशन बनती है, ये सन, ये अर्थ, ये मून, सन, अर्थ, मून। दूसरा बन सकता है सन, मून, अर्थ, सन, मून, अर्थ। एक न्यू मून होता है, एक फुल मून होता है। इन दोनों दिन हाई टाइड्स आते हैं। बाकी दिन चूंकि चंद्रमा नजदीक है, जब ऐसे रहेगा तो लो टाइड आएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं। द हाई टाइड इन द ओशन इज कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, सन, स्टार, मून। मून, सन भी है लेकिन मून हमारे ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम क्या लगाएंगे आंसर? हम लगाएंगे मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब रिवर्स पे चलना है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स? विक्टोरिया एंड चार्ड, मर्रे एंड डार्लिंग। मर्रे एंड डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया और चार्ड ये लेक है। स्वेज और पनामा कनाल्स है। ईरी एंड ह्यूरन ये भी लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड सरफेस एरिया। बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। पहला सही है, एक बार सारा रीड करिए। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, तो पहला सही है। दूसरा, इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। एक्चुअली यहाँ एक शब्द होना चाहिए ग्रेट रिफ्ट लेक, वो नहीं दिया है, या प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ग्रेट रिफ्ट में नहीं आता है ये। फिर है, इट इज द बॉर्डर्ड बाय द 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केन्या। बिल्कुल सही है। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर विच इज द लेक नियर जिंजी, उगांडा। ये भी गलत है, और भी नदियां निकलती हैं। तो 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन रसिया इज फ्लोइंग टूवर्ड पैसिफिक ओशन? रसिया की कौन सी नदी है जो पैसिफिक ओशन की तरफ बहती है? ये बड़ी मजेदार नदी है, अमूर रिवर, पैसिफिक की तरफ जाती है। सारे मैप के क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, अमेजोन, क्योंकि नाइल जो है अफ्रीका में है, मिसिसिपी यूएसए में है और गंगा इंडिया में है, तो अमेजोन ही बच रहा है। सबसे लंबी नदी नील नदी है
और सबसे ज़्यादा जल ढोने वाली नदी अमेजोन है, और अमेजोन के बाद दूसरे नंबर पे आती है जायरे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन? अर्जेंटीना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अमेजोन रिवर? अर्जेंटीना, चाइल्ड, वेनेजुएला, मोर देन द एबव। बताइए आप लोग। इसमें सिर्फ वेनेजुएला है। अब आइलैंड्स के क्वेश्चंस आ गए। द्वीप। विच एमंग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एरिया? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो। वैसे सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, लेकिन इस ऑप्शन में बोर्नियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड? किस देश के बाद? इंडोनेशिया। 29,000 है शायद, 29,000 से ज्यादा आइलैंड है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। या तो 18,000 है या तो 29,000 है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो। नहीं, 18,000 ही है। इंडोनेशिया आंसर, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? डेनमार्क। इस पे ये क्वेश्चन बनता है कि ये ऐसा द्वीप है जो अमेरिका में प्राकृतिक रूप से है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, लेकिन पॉलिटिकली डेनमार्क के कंट्रोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? डेनमार्क। रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। फिजी आइलैंड इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। फिजी आइलैंड कहां पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजी क्यों पूछता है जान लीजिए, क्योंकि फिजी में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। मॉरिशस वाला हाल है फिजी का। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां भारतीय मजदूर के रूप में गए थे और अब वहां शासक हो गए हैं, धीरे धीरे काम कर करके इनकी आबादी ज्यादा हो गई। जैसे मॉरिशस लगभग बिहार का पूरा वो डेमोग्राफी है वहाँ पे। छठ महापर्व वहाँ पे भी मनाया जाता है। फिर आपका त्रिनाद एंड टोबैको, अब यहाँ के नवीन राम गुलाम प्राइम मिनिस्टर हैं। त्रिनाद एंड टोबैको, कमला प्रसाद विशेषर, महेंद्र सिंह चौधरी, फिजी। तो इसलिए ये देश इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया? अभी आपको बोले थे होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सीरीज भी पूछ सकता है। होन्शु सबसे बड़ा है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल द आइलैंड ऑफ? सुंडा गर्त किसके पैरेलली है? सुमात्रा, जावा सुमात्रा, सुमात्रा के पैरेलली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये सेशन भी खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों की दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ सेलिब्रेट करिए और 59 रुपीज में जुड़िए ट्रिनिटी के ऐप से। आपको मोर देन 120 घंटे से ज़्यादा का लाइव सेशन मिलेगा, जो कि एग्जाम में 110 की गारंटी, यानी कि प्रति घंटे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है। एक बार ज्वाइन करके देखिए। ऑल द बेस्ट।